अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्लिप जो है वो रात का है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग है, दैट्स मीन कि ईद वाला है। तो इसलिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए ईद बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और उसके अलावा जी अभी जो है उस जहाँ पे मैंने अपना व्लॉग एंड किया था ना, उसके बाद के हस्बैंड बाहर गए हुए थे कटिंग वगैरह के लिए, और आते हुए जो है उनसे मैंने कुछ खाने के लिए मंगवा लिए थे क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ठहरो, आपको ईदी दूं पहले। ईदी एक मिनट। कितनी चाहिए? हाँ, जेब से निकाल के दो ना। ये लो, आपकी ईदी बहुत है। हाँ। और बस वो एक क्यों रखा है, वो भी दे दो। वो किसी और की है। बस और चाहिए? हाँ, चलो ईद मुबारक मिलो। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसी है मेहंदी? अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो हस्बैंड नमाज के लिए गए हुए थे, तो मैंने पीछे से जो है वो मेहंदी वेंदी लगा ली। मीठा जो है वो भी बना लिया था मैंने। पहले मेहंदी लगाई और फिर मीठा बनाया, ताकि हाथ जो हैं वो अच्छे लगें, क्योंकि ईद का मीठा बना रहे हैं ना, तो मेहंदी वाले हाथों के साथ ना और ही मज़े की लुक आती है। तो स्टिकर के साथ लगाए थे। अच्छा, ये जो स्टिकर्स है ना यार, बेकार के थे। वो इस तरह से कि इसको लगाना, मतलब जहाँ पे स्टिक हुए हुए ना वहाँ से उतारना और उसको यूज़ करना यार बहुत मुश्किल था। आधा डिज़ाइन तो वहीं पे रह गया था, क्योंकि बीच में बारीक बारीक लाइंस थे ना, वो वहीं पे फट जाती हैं। तो और ऊपर से ये आप लोगों को पता है, ये स्टिकर 17 दिरहम का था। इतना महंगा, इतना का मैंने कहा कि थोड़ा और मिला के ना मैं मेहंदी बाई से लगवा के आ जाती। तो मेरी तरफ से जी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। देख सुन के लें, जिसका जो स्टिकर है ना, या फिर डिज़ाइन देख के लें कि जो जिसमें बारीक बारीक ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद जी मीठा हम लोग बना लेते हैं। मीठे में आज मैंने क्या किया है कि कस्टर्ड बना लिया था और ओरियो को क्रश कर लिया था, बिस्किट जो है ना उनको, ठीक है। और नीचे जो है वो मेरे पास छोटे वाले ग्लास नहीं थे, तो इसमें पूरा नहीं आ रहा था मतलब लेयर्स ज़्यादा उस तरह की बन रही थी। नीचे जो है ओरियो डाल दिया, ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर डाली है, फिर केक की एक लेयर डाली है, फिर विप क्रीम की है, और उसके बाद जो बाकी रह जाएगा ना, क्या उसे कहते हैं, क्रश किया हुआ बिस्किट, वो ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, मीठा जो है मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना जिस तरह से मैंने सोचा। तो मुझे बाद में याद आई कि मैंने किट कैट लेके रखी थी, वो भी मैंने इसके बीच में लगानी थी। वो इसलिए कि मैं ना बना रही और बीच में पाकिस्तान में घर और उधर से कॉल्स आ रही हैं, बार बार बात कर रही हूँ, उधर में जा रही हूँ, तो सारा जो है वो ख़राब हो गया था। और जो विप क्रीम है वो भी अच्छे से विप नहीं हुई थी, तो बस उस चक्कर में जो है ना सही से बना नहीं। लेकिन बाद में जब मैंने फ्रिज में रखा और फिर मैंने खाया ना, तो फिर बहुत मज़े का था, सही ठंडा जब हो गया था। फिर उसके बाद जी हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत जी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात पूरी हम लोग सोए नहीं थे, और उसके अलावा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो आज मैं खाना बना दे, तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ वैसे भी मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और रात को ही मैंने जो है ना गोश्त मंगवा लिया था। मैंने कहा कि एक ही चीज़ बनाते हैं और अच्छे से खाते हैं, क्योंकि रोटी की क्रेविंग हो रही थी। पूरा रमज़ान जो है उस तरह से रोटी अफ्तारी के बाद नहीं खाई ना, वो सहरी में ही 2-3 दफ़ा खाई थी, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैं यहाँ पे खड़ी आराम से, मैंने कहा, और साथ में मुझे ये भी था कि यार मेरी मेहंदी उतर जाएगी, इसलिए सारे काम आप ना आज के खुद कर दो, बाकी मैं कर दूँगी। तो गोश्त वगैरह धो रहे थे हस्बैंड, और साथ में मैं खड़ी ना, मीठा जो मैंने सुबह बनाया था ना वो मैं खा रही आराम से, और बस साथ बातें छाते हम लोग कर रहे थे। और साथ में जो है वो मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर दी हस्बैंड की। क्यों? क्योंकि मतलब जो लोग कुकिंग नहीं करते, हस्बैंड लोग खासकर मेल लोग कुकिंग नहीं करते हैं ना जो लोग, तो वो बहुत स्लो करते हैं काम। तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। तो क्या करते हैं जी, आज हम लोग मटन कढ़ाई बना रहे हैं सिंपल। मेरी जो ये मटन कढ़ाई है ना यार, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, लेकिन इनके जो कज़न लोग हैं, जिन लोगों ने खाई है ना, उन लोगों को भी बहुत अच्छी लगी है। तो वो भी कभी कभी डिमांड करते होते हैं, जैसे कि अब ईद पे, तो वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो उसके अलावा जी मैं साथ में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बना के दे रही थी उनको। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बन जाए। रोटी जो है वो बाहर से ही लेके आएंगे, रोटी तो घर नहीं बन रही है।
वैसे तो कहते हैं कि अब ईद जो है ना वो बचपन की ही होती थी, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत अच्छी होती है ना अब इस एज में आके, वो भी हम लोगों की ना अच्छी नहीं होती है। वो इस तरह के बिल्कुल ही अकेले होते हैं हम दोनों। कोई भी, आज हम लोग बात करें पाकिस्तान में हस्बैंड के घर वालों से, मेरे घर वालों सबसे बात करें ना, तो इतना हम दोनों का मूड ख़राब हुआ। मैं तो रो रही थी यार रो रही थी, मुझे तो बहुत घर वाले याद आ रहे थे। और फिर ये भी होता है कि यार मतलब जा भी सकते हैं, लेकिन हस्बैंड का जो है वो छुट्टी का थोड़ा मसला था, तो फिर मुझे दिल नहीं किया कि मैं इनको छोड़ के जाऊँ, तो ये तो बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया घर वालों को, बहुत ज़्यादा वाला, इस बार तो बहुत ज़्यादा वाला किया। तो बस वही मूड थोड़ा सा ख़राब था, तो तैयार भी जो है वो मैं लेट ही हुई हूँ फिर, इसीलिए ना। तो बचपन में क्या होता था कि जब हम ईद की शॉपिंग करते थे ना, तो मतलब बहुत जल्दी कर लेते थे, तो उसको हम लोग रोज़ डेली हम लोग उसको कपड़ों को, चीज़ों को देखते रहते थे और वेट करते थे कब ईद आएगी, कब पहनेंगे। तो फिर जब ईद आती इतने एक्साइटेड होते थे। वैसे तो सुबह उठते नहीं थे जल्दी, और ईद के लिए बहुत जल्दी उठ जाते थे, मेहंदी लगाना और वो सारा कुछ। और हमेशा मेरा तो हमेशा होता था कि मैं गांव में ईद करती थी यार। मेरा होता था मैंने नानों के घर जाना है, मैंने वहीं पे ईद करनी है, हालांकि के घर जाना है। तो फिर सुबह सुबह तैयार हो के फिर एक छोटा सा बैग लेके उसमें ईदी भर के जो दे रहे हैं, और फिर शॉप पे जाना, चीज़ें खाना, यार वो ईद बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। तो चलें जी, हमारी कढ़ाई जो है वो उसको टमाटर डाल के पानी डाल के रख दिया है। अब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, और फिर उसके बाद में इसके बीच में नमक, काली मिर्च और गरम मसाला डाल के ना इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये तकरीबन हमारी कढ़ाई बन गई है। मैंने बीच में थोड़ा सा जो है वो फ्रेश कोरिएंडर डाल दिया ताकि और मज़े का टेस्ट हो जाए। और ये हमारे मज़ेदार सा लंच आज का ईद के फर्स्ट डे का रेडी हो गया है। अब हम जल्दी से इसको खा लेते हैं। रोटी भी बाहर से ले आए हैं तंदूर की, उससे तो डबल मज़ा हो जाएगा। तो जल्दी से खा लेते हैं हम लोग खाना, और फिर मैं तैयार होती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना शाना खा के जी अभी हम लोग करने लगे हैं मेकअप में, तैयार होने लगी थी। लेंस मैंने लगा लिए, थोड़ी सी स्किन केयर कर ली थी, और उसके अलावा जी मैं स्टार्ट तो मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा मैं फुल लुक जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पूरा मेकअप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। वो इसलिए कि मेरा आधा सामान मेकअप का एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, आधा सामान दूसरे कॉर्नर में पड़ा हुआ था, और तीसरे कॉर्नर में मैं तैयार हो रही थी एक जगह से दूसरे तीसरे, फिर ऐसे मुझे तो चक्कर आ गए, और ऊपर से मैंने नेल्स लगा लिए थे, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने बस हल्के से ये 2-4 क्लिप्स किए हैं, बस प्राइमर लगाए हैं दोनों, और कंसीलर लगाया है। उसके बाद बस मैं तो गायब हो गई। मैंने कहा जल्दी से जो है वो तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि फिर रोशनी ख़त्म हो जाएगी, पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी फिर, और इसलिए जो है वो मैंने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों को ये लुक चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूँगी। मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया था। तो चलें जी, मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी हिजाब को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। पास ही एक पार्क है, वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा फोटो शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मुझे यहाँ पे देर हो रही, और मेरे हस्बैंड को देखो यहाँ उनके शशके, ओए होए 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 ओए होए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलें चलें हम लोग पहुँच आए हैं जी पार्क में, और हवा जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और हवा और ऊपर से और गेंजा का दुपट्टा होना, ओए होए होए, बहुत मुश्किल होती है। मेरा दुपट्टा तो यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो ये है जी मेरा ड्रेस ईद का, जो कि आप लोग पूछ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं। मैंने कहा यार ईद पे ही दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया कि ईद का सूट दिखाते नहीं थे, अब जो है ना दिखा देते हैं लोग। तो मैंने कहा कि चलें ईद पे ही आप लोगों को दिखाऊंगी। ज्वेलरी और जूते जो हैं वो मैंने घर से ही किए थे, वो मैंने नए नहीं लिए थे। और इसके बीच में थोड़ा सा ग्रीन था, तो उस हिसाब से मैंने हिजाब लिया है, और नेल्स उस तरह से लगाए थे। और अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये 150 दिरहम्स का मुझे मिला है। इसके ऊपर जो है वो अच्छा मतलब पाकिस्तानी हैवी सूट में आता है ये, और 150 दिरहम्स का मिला मुझे। और ये पाकिस्तानी शॉप है ना यहाँ पे अबू धाबी में, तो वहाँ से मैंने लिया था। फर्स्ट फैशन जो है ना, वहाँ से लिया था मैंने। तो जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो वहाँ से इसी शॉप से मैं पाकिस्तानी सूट्स जो हैं वो लेती थी। तो चलें जी, अभी चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेकअप जो है ना वो मैंने ब्राउन सा किया है, आँखों पे लैशेस वगैरह लगाई हैं, लेंस वगैरह लगाए हैं, तो उससे जो है वो लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो चलें जी, अभी चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। घर जाके जल्दी से मैं ये कपड़े उतारूँ। स्पेशल फुल कार्ड
तो आज हस्बैंड को ख्याल आ ही गया ये बॉटल्स को डालने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जमा हो गई है और ऊपर से ये जब गए तो ये मशीन काम ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा वाह 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 क्या किस्मत है आपकी। तो हम लोग आ गए हैं जल्दी से घर, और ये जो घर की हालत हुई है ना ये देखी नहीं जा रही मुझसे। सिर्फ एक मैं तैयार हुई हूँ यार, और इतना ज़्यादा गंद, उफ अल्लाह इतना ज़्यादा गंद कैसे बढ़ गया है, अब कौन ये संभालेगा। मैं एक लड़की तैयार हुई हूँ और यहाँ पे 2-3 और होती तो आप हिसाब लगा सकते हो क्या होता। तो ये था मेरा एक कॉर्नर पे, आधा सामान यहाँ पड़ा था आधा वहाँ पड़ा था, और इस कॉर्नर पे जो है वो मैं वीडियो बना दी थी जहाँ से मैंने सामान हटाया है। तो चलें जी फिर इसको करते हैं आहिस्ता से साफ़ करते हैं। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा ईद का पहला दिन, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।